मंगलवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए, ये कहाँ से डिसाइड होता है? ज्योतिष में ही क्या, शास्त्र में भी वर्णन है कि व्यक्ति को साफ सफाई ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अभी के टाइम पे जो सरकार है सनातन धर्म को बहुत आगे बढ़ाने की बातें करती रहती है। आने वाले समय में जो सनातन को मानेगा वही भारत पर राज। यूजीसी जैसे नियम को ला करके आपस में ही हिंदुओं को बांटने का कार्य कर रही है। यदि इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो एक बहुत बड़ा गृह युद्ध भी हो सकता है और यह यूजीसी कानून इस काल का सबसे घातक कानून सिद्ध हो सकता है। क्योंकि SC/ST एक्ट जब आया था इसी तरीके से आया था। अब मुक्तेश्वरानंद महाराज जी के ऊपर FIR हुआ, चोटी पकड़ के खींचा गया। पहली चीज तो वो शंकराचार्य पूरी तरह से है नहीं। यदि आप अपने आप को संत कहते हैं और संत हैं तो आपकी एक गलती से कई हजारों लोगों की जान जा सकती थी। कोई दूसरी पार्टी के साथ इनका साठगांठ तो नहीं था कि हत्या हो जाती, सरकार बदनाम हो जाती। आप क्यों एक कट्टरपंथियों के साथ जुड़े हुए हैं? अभी मस्जिद वहां पे बनना चाहिए। बाबरी मस्जिद नहीं कहिए आप उसको राम मंदिर कहिए। आप ये बताइए, जहाँ जहाँ हमारा सनातन धर्म है क्या वहाँ मस्जिद हो सकती है? स्टेज पे धर्म परिवर्तन कराया गया, कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को धर्म परिवर्तित करके हिंदू में लाया गया। आपको यदि दूसरे धर्म में घुटन महसूस हो रही है, आप सनातन धर्म में आइए। मुस्लिम कोई था क्या भारत में? मुस्लिम भारत में नहीं था, यह जबरदस्ती बनाए गए। अब यहीं पे दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे बलि की प्रथा है। किसी जीव की हत्या कर उसको भक्षण करना, खाना कितना सत्यता है? सनातन में कोई करता है? एस्ट्रोलॉजी सिर्फ डराने के लिए नहीं, इससे सच में लोगों के लाइफ को इम्पैक्ट मिलता है। मैं हूं प्रशांत और प्रशी टॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं एक एस्ट्रोलॉजर, जिनसे हम सीखेंगे एस्ट्रोलॉजी से हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट मिलता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के मिलते हैं पंडित रवि शंकर जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बहुत पॉडकास्ट। बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हुआ? देखिए, ज्योतिष का जो प्रारंभ है वो 1300 से लेकर 5000 ईस्वी पूर्व हुआ है। ज्योतिष वेद का छठा अंग है। ओके। ऋग्वेद और यजुर्वेद से कुछ श्लोकों से लिया हुआ ज्योतिष का प्रारंभ हुआ। कलयुग प्रारंभ होने से पहले पराशर मुनि ने भी इस पर काफी कुछ अपडेट किया उन्होंने और तमाम पुस्तकें लिखी, जिससे कि आने वाले समय में आसान तरीके से ज्योतिष के बारे में कैसे जाना जा सके। साथ ही ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण होता है ग्रह, भाव और नक्षत्र। इन्हीं तीनों पर टिका हुआ है। यहाँ तक कि ज्योतिष को वेदों का नेत्र भी कहा जाता है। ग्रह का इम्पैक्ट केवल धरती पे होता है या पूरे ब्रह्मांड पे होता है? नहीं, ग्रह का इम्पैक्ट पूरे ब्रह्मांड पर होता है। ओके। साथ ही अपने जो 9 ग्रह हैं, हर एक ग्रह का एक एक दिन होता है। 7 दिन होते हैं सप्ताह के। लेकिन जो राहु केतु होते हैं वो शनि से छाया ग्रह होते हैं, जो उनका दिन भी शनिवार ही होता है। जी। अपितु आप ये जानिए कि सारे नवग्रह में ही आपके जीवन की सब कुछ समाहित है। केवल और केवल आपका जन्म समय, जन्म तारीख यदि आपको एग्जैक्ट पता है तो आपके बारे में सब कुछ जाना जा सकता है। कैसा आपका कर्म रहेगा, कैसा आपका जीवन रहेगा, कैसा आपका आर्थिक क्षेत्र रहेगा, कैसा आपका व्यापारिक क्षेत्र रहेगा, कैसा आपके जीवन के बारे में आपका दाम्पत्य सुख कैसा रहेगा, संतान कैसे रहेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो सकती। इस सभी के बारे में आप पहले से जान सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी पे। तो क्या ये बात सच है कि सॉफ्टवेयर भी अब गणना के थ्रू नंबर को कैलकुलेट करके एक्चुअल में बता देता है कि किस तरीके से हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, सॉफ्टवेयर अपने आप तो नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक उसको कोई मानव
उसमें कुछ देख रेख नहीं करेगा, नहीं बता सकता। वो एक जैसा कई लोगों को बताएगा, जी। लेकिन इस संसार में एक जैसा कई लोगों की कुंडली नहीं हो सकती। हाँ, एक समय एक डेट पर यदि आपका जन्म हुआ है तो हो सकती है, जी। लेकिन जो ग्रह में चंद्रमा है वो 2 से ढाई दिन में एक घर में गोचर करता है, जी। और जैसे वो चेंज होता है तो आपकी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली सब चेंज हो जाती हुँ। है। इसलिए सॉफ्टवेयर को आजकल लोग सरल बना लिए हैं कि हमें आसानी से मिल जा रहा है, लेकिन वो सटीक नहीं है। जी। सटीक जानकारी चाहिए तो आपको कोई ज्योतिषाचार्य ही बता सकता है जो अच्छा ज्ञाता हो। आजकल तो आपको हर जगह एस्ट्रोलॉजर मिल जाएंगे, हुँ। लेकिन एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिषाचार्य, जी। इन दोनों में काफी डिफरेंस होता है, ओके। काफी अंतर होता है। किस तरीके का डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है कि 3 महीने 6 महीने में कोई ज्योतिष नहीं सीख सकता, उसका प्रॉपर पढ़ाई होती है। आचार्य की जैसे पढ़ाई होती है, शास्त्री की होती है, उसी में ज्योतिष भी एक सब्जेक्ट होता है। आप ज्योतिष में क्या लेना चाहते हैं, वैदिक लेना चाहते हैं कि आप न्यूमरोलॉजी लेना चाहते हैं, अंक से जान सकते हैं, हुँ। तो इसलिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ज्योतिष का भी कई अलग अलग तरह की मतलब ज्ञान अर्जित करने की है। और जो एस्ट्रोलॉजर आप देख रहे हैं, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने में एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? वो सब अर्जित कर लेते हैं। आजकल तो आपके गूगल महाराज सब कुछ बता देते हैं, लेकिन वो वही बताएंगे जो हम उसमें डालेंगे। कहीं ना कहीं से ऑपरेट होगा तभी वो चल पाएगा। अगर एक इंसान एक टाइम पे जन्म ले रहा है और उसी सेम टाइम पे दूसरा पर्सन जन्म ले रहा है, तो आपने भी बताया कि दोनों का सेम कुंडली हो सकता है। बिल्कुल हो तो सॉफ्टवेयर को इस तरीके से ट्रेन भी तो कर सकते हैं कि इस टाइम पे जो लोगों ने जन्म लिया है उसका कुंडली ये होगा। तो सॉफ्टवेयर भी तो सही तरीके से बता सकता है ना? सही तरीके से बता सकता है, लेकिन ज्योतिष में कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कुंडली आपको लगा के दे देते हैं, जी। लेकिन वो आपको ये नहीं बताएंगे कौन सा ग्रह कितने डिग्री पर बैठा है तो क्या क्या करेगा, जी। किस घर में क्या प्रभाव देगा। वो तो आपको ही ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। यदि आप उससे बता भी देते हैं तो उसमें एक जैसा ही आपको आंसर लास्ट में मिलेगा, यानी आपको कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। आप यदि किसी निष्कर्ष के लिए हमारा इससे इस समय पे कैसा जाएगा, तो ये सारी चीजें उस पर गणना नहीं हो सकती। ओके। ज्योतिष शास्त्र यदि कोई ज्योतिषाचार्य अच्छे से पढ़ाई करके पढ़ता है तो वास्तव में उसके अंदर अपार ज्ञान होता है, जो ना कि उस जातक के बारे में, जातक के नाना नानी, मामा मामी, बेटा बहू सबके बारे में बता सकता है कि उसका जीवन कैसा चलेगा या सबसे उनका संबंध कैसा रहेगा। ज्योतिष में कर्म को भी बहुत बड़ा माना गया है। हुँ। वैसे भी आप बहुत अच्छे नक्षत्र में, बहुत अच्छे योग में जन्म लिए हैं, आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। जी। यदि आप कर्म हुँ। के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, आपका मन कर रहा है कि नहीं हम पूजा पाठ करेंगे, लेकिन आप हमेशा मांस मदिरा में खोए हुए हैं, जी। तो आपका तामसिक जीवन भी आपके कर्म पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। ओके। यदि आप सात्विक हैं तो उस हिसाब से आपके ग्रह दशा आपका साथ देंगे। जैसे गुरुवार है, गुरुवार को यहाँ तक ज्योतिष में ही क्या, शास्त्र में भी वर्णन है कि व्यक्ति को साफ सफाई ज्यादा नहीं करनी चाहिए, हुँ। बाल तक नहीं धुलने चाहिए, कपड़े नहीं धुलने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। उससे आपका बृहस्पति खराब होता है, और जब कुंडली में आपका गुरु बृहस्पति ही खराब है हुँ। तो फिर आपकी बुद्धि क्षीण होगी, आपके बनते बनते कार्य बिगड़ेंगे, आपके कार्य अच्छे से नहीं चलेंगे। ग्रहों का राजा सूर्य है। अब सूर्य आपके कुंडली में यदि अच्छा नहीं है तो आपको पद प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा, आपको नाम फेम नहीं मिलेगा, आप अपनी बात मजबूती के साथ रख नहीं पाएंगे। हुँ। आप कहीं भी बैठेंगे तो आपको डर सा लगा रहेगा, घबराए रहेंगे, बेचैन रहेंगे। जी। तो हर एक ग्रह का अपना अपना। ऐसे आपको वाणी से रिलेटेड दिक्कत होगी तो आपका बुद्ध सही नहीं रह सकता है। जी। उसको सही करने के लिए आप थोड़ा हरे भरे पेड़ पौधे लगाइए, हुँ। गणेश जी की पूजा करिए, गाय को बुधवार के दिन
कुछ चारा वगैरह खिलाइए, तो इससे आपका बुद्ध मजबूत होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप कोई भी कार्य करने में सक्षम रहेंगे। मंगलवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए, ये कहाँ से डिसाइड होता है? देखिए, वैसे तो डिसाइड होता है कुंडली के हिसाब से, जी। आपके ग्रह कितने पॉजिटिव बैठे हैं और कितने नेगेटिव बैठे हैं। मंगलवार को लोग अमूमन इसलिए नहीं कटाते हैं कि उस दिन हनुमान जी का दिन होता है, ठीक है। और हनुमान जी थे बाल ब्रह्मचारी, जी। तो उस दिन इन सब क्रियाओं से बचा जाता है। बृहस्पतिवार के दिन गुरु का दिन होता है, उससे क्या होता है कि आपकी हानि होगी, आर्थिक नुकसान होगा। शनिवार शनि महाराज का प्रकोप आप पर हावी हो जाएगा। बाल जो होता है वो शनि का ही कारक होता है, इसलिए उस दिन बाल वगैरह नहीं कटाने चाहिए। आप रविवार को कटा सकते हैं, आप बुधवार को कटा सकते हैं। सबसे अच्छा दिन जो होता है, आपको लग्जरियस, लोग सैलून जाते हैं, स्पा जाते हैं, तो वह दिन होता है शुक्रवार का। शुक्र ग्रह जो होता है वो लग्जरियस का कारक होता है। आपको कपड़े खरीदने हैं, जूते चप्पल खरीदने हैं, आप शुक्रवार को खरीदिए। उतने आपका शुक्र एक्टिव होगा, उतना ही आपके पास धन का आवागमन और आपके लग्जरियस लाइफ में बढ़ेगा, क्योंकि शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी का दिन होता है, और जहां लक्ष्मी होती हैं वहां कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं उत्पन्न हो सकती। आजकल बहुत ज़्यादा चलन है वास्तुशास्त्र का। वास्तुशास्त्र का लाइफ में कितना इम्पैक्ट होता है? देखिए, वास्तु शास्त्र का लाइफ में आपके जीवन पर ठीक ठाक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप जिस भवन में रह रहे हैं, जिस भवन में आपका रेजिडेंशियल ऑफिस वगैरह है, यदि वो सुचारू रूप से नहीं बना हुआ है, वास्तु के हिसाब से नहीं बना है, तो आपको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जी। वास्तुशास्त्र जैसे आप घर निर्माण कर रहे हैं, घर का मुख्य दरवाजा यदि आपका पूरब दिशा में है, पूरब दिशा मतलब सूर्य निकलने की दिशा, श्रेष्ठ है। ओके। यदि पश्चिम में है तो सूर्य डूबते समय वो भी श्रेष्ठ है। लेकिन जो घर के अंदर की चीजें होती हैं, उस पे वास्तु का खास प्रभाव पड़ता है। जैसे कि ईशान कोण, ईशान कोण पूरब उत्तर कोना, ओके। वह घर का सबसे महत्वपूर्ण कोना होता है। पूरब उत्तर कोना। जी, ओके। पूरब उत्तर कोना घर का सबसे महत्वपूर्ण कोना इसलिए होता है क्योंकि वहां देव विराजमान होते हैं हमेशा। ओके। यदि आप वहां कोई गंदी चीज, टॉयलेट, शौचालय घर बना दिए, या आप वहां कोई भारी चीज रख दिए, तो वह आपके घर में हमेशा अशांति लेकर आएगा। हमेशा ईशान कोण पर साफ सुथरा होना चाहिए। यदि आपके घर में ईशान कोण पे मंदिर है, तो वो सबसे शांति जगह होता है प्रभु का। ओके। ऐसे हो गया पूरब दक्षिण अग्नि कोण होता है। ओके। वहां पर यदि आपके घर का रसोई घर है, तो वो हमेशा आपके घर में भंडार भरा रहेगा। ओके। कभी भी घर में शौचालय और जो रसोई घर है अगल बगल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शौचालय में राहु का वाश होता है। वास होता है, केतु का वास होता है, और रसोई घर में सूर्य का वास होता है, गुरु का वास होता है, शुक्र का वास होता है। तो इसलिए ऐसा करने से आपके घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहेगा। ओके। कभी भी मंदिर के सामने भी आपका मतलब शौचालय नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का जो मंदिर घर में होना चाहिए, सबसे सुंदर स्थान ईशान कोण है। यदि ईशान नहीं, तो एक तो आपके मेन दरवाजे पे ना हो, जहां से आपका मेन दरवाजे से मंदिर दिखता हो, वह भी बहुत अशुभ होता है। क्योंकि अमूमन यदि आपके घर पे कोई आया है और गेट खुला है, तो उसकी दृष्टि आपके भगवान पर पड़ेगी, जी। जो सबसे बड़ी नकारात्मकता का कारण बनेगा आपके घर में। ओके। तो अनेक प्रकार के होते हैं ऐसे। ऑफिस में यदि आप जो बॉस का केबिन होता है,
यदि बॉस अपने किसी भी क्लाइंट के पीछे से होके जा रहा है तो वह अशुभ होता है, ओके। क्योंकि उसकी सारी नकारात्मक शक्ति आप में समाहित हो जाती है। फिर आप डिसीजन लेने में सक्षम नहीं रह जाते। बॉस के चेयर के पीछे कभी कांच का खिड़की दरवाजा नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको बंद कराएं, क्योंकि वह भी वास्तु का दोष का सबसे बड़ा कारक होता है। ओके। आपका मन अशांत रहेगा, आपका व्यापार नहीं चलेगा। तो ऐसे वास्तु शास्त्र में भी अनेक प्रकार के लाभ और हानि सब बताए गए हैं। अभी आपने बताया कि घर में मंदिर जस्ट गेट के सामने नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने गेट पे ही किसी भगवान की मूर्ति लगा के रखते हैं। ये किस हद तक सही है? वह नहीं अच्छा है। हाँ, लगाना चाहें तो पंचमुखी हनुमान का लगा सकते हैं, वो भी मेन गेट पे के अंदर लगा दीजिए। मेन गेट पर आप खुद तो अंदर महल में सो रहे हैं, प्रभु को बाहर लगा दिए हैं। जी। तो इसलिए आप घर के गेट पर भगवान सूर्य का आप ताम्रपात्र से बना हुआ सूर्य स्थापित कर दीजिए, वो आपके घर की सुरक्षा करेगा। ओके। लेकिन भगवान का चित्र लगाना यह अशुभ होता है। आज के टाइम शहर में बहुत सारी चीज़ों को इंसान नहीं फॉलो कर पाता है। जैसे आपने बताया वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग उत्तर पूरब कोने में मंदिर होना चाहिए, पश्चिम दक्षिण कोने में किचन होना चाहिए। आज के टाइम पे जो फ्लैट्स बन रहे हैं उसमें ऐसा कुछ भी लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा इंसान क्या करे जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पा रहा है? देखिए, सबसे अच्छा है आप एक पंचमुखी का प्रतिमा अपने घर में रखिए। ओके। वीरभद्र आसन में भगवान हनुमान जी की प्रतिमा रखने से आपके घर की समस्त वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। साथ ही एक चांदी या पीतल का आप गौ माता स्थापित करिए। वह भी जिस घर में रहती हैं वहां का समस्त वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। ऐसे ही तमाम प्रकार की चीजें हैं जो आप रख सकते हैं अपने धर्मशास्त्र में। साथ ही आपको लगता है कि हमारे घर में वास्तु दोष है, तो आप जब भी सप्ताह में 2 से 3 दिन पोछा लगाएं तो उस जल में थोड़ा सा नमक डाल लिया करें। इससे भी वास्तु दोष तेजी से समाप्त होता है और आपके घर में हमेशा सकारात्मकता का वास रहेगा। अब जैसे कि आपने बताया कि इन चीज़ों से वास्तु दोष मिट भी सकता है और वहीं पे फिर आपने बताया कि ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे किचन के बारे में आपने बताया, फिर वॉशरूम के बारे में आपने बताया। जी। यहीं पे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये आता है कि आजकल के जो ज्योतिषाचार्य हैं, वो पहले बताएँगे कि आपको ऐसे करना चाहिए, देन उसके इमीडिएट उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बताते हैं। सॉल्यूशन क्या एक्चुअल में वर्क करता है या फिर इसको सिर्फ़ डराने के लिए यूज़ किया जाता है? नहीं, डराने के लिए कोई चीज नहीं है। यह उपाय यदि आप रेगुलर करते हैं, देखिए उपाय कोई मेडिसिन या इंजेक्शन नहीं होता है कि हमने अभी किया और हमें अभी लाभ होना चाहिए। उपाय यदि आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको लाभ देगा और आपके घर में हमेशा, घर या ऑफिस हो, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे। चलिए ठीक है, आज के टाइम पे लोग इन चीज़ों का फ़ॉलो करते हैं। हमारे पास्ट में जो राजा-महाराजा हुआ करते थे या हमारे भगवान हुआ करते थे, क्या वो भी इन चीज़ों को फ़ॉलो करते थे? ज्योतिष को, वास्तुशास्त्र को, एस्ट्रोलॉजी को, नंबर को देख कर के, क्या इन चीज़ों को वो फ़ॉलो करते थे? देखिए, अभी हम लोग तो इसी युग में हैं, लेकिन भगवान देवी देवता का तो नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने ही ये सब कुछ रचना की है। जी। लेकिन जो राजा महाराजा होते थे, यदि वो सनातन से प्रेरित रहते थे राजा, तो उनके यहाँ राज दरबार में एक प्रखंड विद्वान पुरोहित होता था। जी। जैसे आप राजा दशरथ के यहाँ ले लीजिए, हुँ। वशिष्ठ जी थे उनके जी। गुरु, हमेशा उनके राज दरबार में विराजमान रहते थे। तो ऐसे ही ऋषि मुनि और ऐसे प्रखंड विद्वान उनको समय समय पर आने वाले समय के बारे में उनको ज्ञात कराते थे और उससे उनको आसानी होती थी अपने राज्य चलाने में।
ओके। जी। साथ ही यदि आप राजा हैं और आपके अंदर सनातन का विचार नहीं है, हुँ, आपके अंदर हमारे जो वेद पुराण ग्रंथ हैं, उनके बारे में उनको नहीं मानते, हुँ। तो आपका राज्य बहुत जल्द ही समाप्त हो सकता है। ऐसे हमारे ऋषि मुनि भी कहते थे और आज भी शास्त्र में लिखा हुआ। भगवान राम को फ़ॉलो करने वाले अपने आप को सनातनी बताते हैं और भगवान राम एकदम शांति के प्रतीक हैं। बट उनको फ़ॉलो करने वाले जो लोग हैं, वो काफ़ी अग्रेसिव रहते हैं। ऐसा क्यों? जब उनको लोग फ़ॉलो कर रहे हैं तो उनकी कुछ चीज़ों को सीखना चाहिए। बट ऐसा क्यों है कि उनको फ़ॉलो करने वाले आज के टाइम पे इंटरनेट पे उल्टा-सीधा चीज़ बोलते रहते हैं? देखिए, मैं आपको 2 तरीके से समझाता हूँ। एक तो राजा राम को जिनके हमारे आपके अंदर अपार श्रद्धा होगी तो हमारे आपके अंदर क्रोध नहीं आएगा। सनातन एक कई लोगों में सभी को समाहित कर सकता है। इतनी शक्ति सनातन में है। वो किसी को भी दिशा निर्देश और रास्ता बता सकता है कि आप इस रास्ते पे चलिए तो सबसे सटीक आपको मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन जो भगवान प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग हैं, हुँ, यदि वो उल्टा-सीधा कुछ बोलते हैं हुँ। या किसी के बारे में द्वेष भावना रखते हैं, तो ऐसा हमारे प्रभु श्री राम का बिल्कुल चरित्र नहीं था। सही बात है। उनका चरित्र बिल्कुल विपरीत था। हुँ, जब भी पहले वो राम, भगवान राम थे, लेकिन जब वह लंका पर विजय करके आए तो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए। हुँ, देखिए, राम जी का चरित्र, राम जी का वन जाना कई हम लोगों को कई प्रकार का दिशा निर्देश प्रदान करता है। हुँ, उसको समझने मात्र का देर है। देखिए, राजा राम इतने बड़े राज्य के राजा थे। उनका अगले दिन अभिषेक होने वाला था, राज्य तिलक होने वाला था। हुँ, अचानक रात में सूचना उनको प्राप्त हुई कि आपको तो 14 वर्ष का वनवास हो गया है। जी। वो तनिक भी विचलित नहीं हुए। हम आप तो एक छोटे से कार्य अगर असफल हो जाएँ या ना हो, उसका नकारात्मक सूचना आए तो विचलित हो सकते हैं। तो वो तो इसीलिए भगवान माने गए हैं ना? इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी विचलित नहीं हुए। वो चाहते तो अपनी पूरी सेना को साथ लेकर जाते। आजकल जैसे नेता लोग चल रहे हैं, अपना पूरा कैंप लिए चलते हैं। हुँ, उनको महल जैसी सुविधा हर जगह मिल सकती है। लेकिन उन्होंने क्या? एक वनवासी, वनवासी मतलब एक साधारण संत के रूप में उन्होंने चुना और उनके साथ माता सीता, उनके परम प्रिय भाई लक्ष्मण भी गए। लक्ष्मण जी। दोनों लोग अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनको। हुँ, लेकिन वो कोई सेना लेकर नहीं गए, लेकिन उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की। जी। इसलिए क्योंकि आज के समाज में हिंदू हिंदू को बांटने पर लगा हुआ है। दूसरे संप्रदाय का तो छोड़ दीजिए, सनातन में भी कई लोग अलग-अलग देवी देवताओं को पूजते हैं। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे देवता एक हैं। जी। महापुरुष महापुरुष हो सकते हैं लेकिन देवता नहीं हो सकते। हुँ, ऐसे हम आपको बताएं कि राजा राम ने वहीं वनवासी क्षेत्रों को अपने साथ एक सेना तैयार किया। जी। उन्हीं से उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त किया। हुँ, उनको अनेक कठिनाइयां आई। उनके भाई का मृत्यु समान मूर्छा आई। उनकी धर्मपत्नी का हरण हो गया। हुँ। लेकिन वो कभी विचलित नहीं हुए। ना विचलित होने के पीछे एक रीज़न ये भी तो था क्योंकि वो भगवान थे, उन्हें सब पता था। देखिए, सब पता था लेकिन उनको अप समाज को, अपने सनातन प्रेमियों को एक दिशा निर्देश देना था, एक लीला करना था। हुँ, वो तो चाहते तो अयोध्या में ही रहते हुए लंका पर विजय प्राप्त कर लेते। लेकिन उन्होंने दिखाया कि हमारे जीवन में कैसे-कैसे जब प्रभु पर इतनी बड़ी कठिनाई आ सकती है, तो आम जनमानस पे क्यों नहीं आ सकती? हमें कभी उससे विचलित नहीं होना चाहिए।
हमें धैर्य रखना चाहिए। साथ ही लोग कहते हैं आज तमाम प्रकार के ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, देखिए हर एक लोग सनातनी है। हमें आपको बांटने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। उन्होंने तो केवट के घर भी जल ग्रहण किया, माता सबरी के जूठा खाया जी। तो आज के तो राजनेता ये भी कहेंगे कि वो तो एससी के यहाँ भोजन कर लिए, वो तो ओबीसी के यहाँ भोजन कर लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जितने भी सनातन को मानने वाले लोग हैं वह सब इस भारत के विकास के लिए, इस भारत के तरक्की के लिए और प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोग हैं और उनको रखना भी चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम अपने आप में ही एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है जी। यदि आप उनके जीवन के चित्रण के बारे में कुछ भी ज्ञान रखते हैं तो आप कभी भी अपने मार्ग से भटक नहीं सकते। ऐसे नहीं वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं। वो चाहते तो अपने एक, यदि उनके अंदर लालच होती या दिखाने की परंपरा होती, लंका पर भी अपना आधिपत्य जमा देते जी। कि मैंने विजय किया है और हमारा होना चाहिए। लेकिन नहीं, उसके जो असली हकदार थे विभीषण, उनका उन्होंने अभिषेक किया। राम के साथ साथ लोग रावण की भी तुलना करने लगे हैं कि वो भी बहुत ज्यादा पंडित था। देखिए, पंडित होना, ब्राह्मण होना अच्छी बात है जी। लेकिन आप अधर्म नहीं कर सकते। रावण अधर्म के रास्ते पर चल रहा था, असत्य के रास्ते पर चल रहा था, गलत कर रहा था, लोगों को प्रताड़ित कर रहा था, लोगों पर अपना आधिपत्य जमा रहा था। तो यह गलत है और जो भी रावण को मानते हैं मेरे समझ से वो भी गलत करते हैं, क्योंकि रावण प्रखंड विद्वान था, मैं भी उनका सम्मान करता हूं, लेकिन वो कभी भी सत्य के रास्ते पे नहीं चला और तमाम यज्ञ हवन उसने नष्ट कर दिए जी। अपने राज्य में जब तक उसका चला। किसी की पत्नी का, किसी की स्त्री का हरण करना कितना बड़ा घोर पाप होता है सही बात। आज के भी युग में। तो उस समय वह घोर पाप किया। तो रावण भी कभी सत्य, और हम कह सकते हैं कि नहीं ले सकते आप उनका नाम, कभी भी सत्य की बात होगी तो उनका नाम नहीं ले सकते, हमेशा असत्य की लेते हैं। मानने वाले तो तमाम लोग हैं जो आज तमाम महापुरुषों को भगवान मानते हैं जी। लेकिन वह भी गलत है। महापुरुष आपके दिल में श्रेष्ठ हो सकता है, महापुरुष हो सकता है, लेकिन भगवान की उपाधि केवल भगवान में ही हो सकती है। जी। वह आपको महापुरुष में नहीं दिखना चाहिए। महापुरुष में महापुरुष की छवि दिखनी चाहिए और भगवान आराध्य में आराध्य की छवि दिखनी चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है कि रावण अधर्मी था, नो डाउट, बट उसके साथ साथ वो बहुत बड़ा पुजारी भी था, वो भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। तो क्या अगर कोई पर्सन इस तरीके का कार्य कर रहा है, वो अधर्म के रास्ते पे है बट वो भक्ति और पूजा पाठ को लेकर के भी चल रहा है, तो उसके लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, दो तरह के पूजा पाठ होती है। आप एक पूजा पाठ विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं कि एक पूजा पाठ आप अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं, जी। इन दोनों में अंतर होता है। आप यदि विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं, कोई भी सनातन की बड़ी पूजा होती है, भगवत कथा होती है, तो उसमें बोला जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम केवल अपना कल्याण नहीं चाहते हैं, विश्व का कल्याण चाहते हैं। इसलिए यदि रावण पुजारी था, अच्छा, वह पूजा केवल करता था कि हमको बल मिले, हमको सिद्धियां मिले, फिर उनका उपयोग हम नकारात्मक लोगों को परेशान करने के लिए करें, तो यह सही नहीं है, मैं नहीं मानता। यदि आप कोई भी आज के डेट में कोई भी जातक यदि पूजा इसलिए करता है कि हमको पद प्रतिष्ठा मिल जाए, हमको इन पर आधिपत्य मिल जाए,
तो वह गलत है। पूजा आप करिए, भगवान की श्रद्धा के लिए करिए, शांति के लिए करिए, ना कि किसी को परेशान करने के लिए करिए। पहले के टाइम पे माना जाता था कि किसी का छुप करके वध करना गलत है, बट भगवान राम ने भी ऐसा एक बार किया था। उन्होंने बाली का वध किया, वो भी छुप करके। देखिए, उन्होंने किसी के कल्याण के लिए वध किया, ना कि अपने कल्याण के लिए किया। वह अपनी देखिए, अपने छोटे भाई की पत्नी को रखना घोर अपराध होता है, घोर अपराध की श्रेणी में आता है, नो डाउट। और ये महापाप होता है। जी। वह अपने भाई की धर्म पत्नी को, अर्धांगिनी को अपने पास रख लिया था। भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो बड़ा ही श्रेष्ठ है। जी। वैसा चरित्र होना आज के डेट में यदि किसी व्यक्ति के जीवन में हो जाए तो वह श्रेष्ठ महापुरुष हो सकता है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी। शंकर जी ने हमेशा वरदान दिया और विष्णु भगवान हमेशा पृथ्वी लोक पे जन्म लिए, चाहे वो राम के रूप में लिए, चाहे वो कृष्ण के रूप में लिए, या अलग-अलग वाराह के अवतार कल्कि में, अवतार, तमाम कल्कि अवतार। अवतार, बहुत सारे अवतार के रूप में जन्म लिया उन्होंने पृथ्वी पे। बट यहीं पे जब आप भगवान राम को देखते हैं तो उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का स्थापना किया, और जब वो कृष्ण के रूप में आए तो वो बचपन से ही लीलाओं में विश्वास किए। ऐसा क्यों? देखिए, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण कन्हैया, इसीलिए कहा गया है कृष्ण कन्हैया। वो आए ही थे ऐसा लीला करने के लिए ही, कि संसार को हम अपना एक दूसरा छवि भी दिखाते हैं कि व्यक्ति कैसी कैसी लीलाओं में समाहित हो सकता है, कैसी कैसी लीलाएं कर सकता है। भगवान कृष्ण बचपन से ही लीला दिखाते थे। उन्होंने तमाम प्रकार के, लोग उनको छल कपटी भी कहते थे, छलिया भी कहते थे, लेकिन कभी उन्होंने अधर्म के लिए छल नहीं किया, धर्म के लिए छल किया। महाभारत में ही देख लीजिए, उन्होंने उपदेश जो दिया अर्जुन को, वह सत्य के लिए दिया, ना कि असत्य के लिए दिया। तो बचपन में तो सभी बाल गोपाल अपनी लीलाएं दिखाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण का भी जो जन्म हुआ था, जिस उद्धार के लिए हुआ था, वह उन्होंने कर दिया। महाभारत में एक विशाल सेना के ऊपर अकेले ही भारी रहना यह भी दिखाता है कि यदि आप सत्य के रास्ते पे हैं तो एक विशाल सेना को या विशाल देश पर आप अकेले भी विजय प्राप्त कर सकते। जी। तो यह उनकी लीला थी। भगवत कथा का जो पूरा वर्णन होता है सबसे शुद्ध माना गया है। उसकी जो रचना हुई एक ऐसे माहौल में हुई, दोनों तरफ से सेनाएं खड़ी हैं और बीच में भगवत कथा का पूरा कृष्ण भगवान ने वहीं पे उपदेश दिया। ऐसे माहौल में भगवत कथा का पूरा उत्पत्ति हुआ। आज के टाइम पे महाभारत ग्रंथ के अंदर, महाभारत ग्रंथ का एक पार्ट है, बट भगवत पुराण का बहुत ज़्यादा वर्णन है और महाभारत का उतना ज़्यादा कहीं पे कथा वगैरह का वर्णन नहीं है। ऐसा क्यों, जबकि भगवत कथा एक पुराण का एक पार्ट है? देखिए, भगवत कथा में भगवान कृष्ण के सभी, जो वो कृष्ण के रूप में आए, उन्हीं उनके सारे चीजों का वर्णन है। जी। और जो आप कहते हैं कि महाभारत में, उसमें केवल महाभारत के चरित्रों का वर्णन है कि आप यदि सही रास्ते पे चलेंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है, आप गलत रास्ते पे चलेंगे तो क्या हो सकता है। यदि आपको सत्य के लिए, अपनी निष्ठा के लिए, अपने देश हित के लिए, राज्य हित के लिए, यदि आपको कोई गलत कार्य भी करना पड़े तो वह आपके लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि आप लोगों का हित देख रहे हैं, ना कि स्वयं का हित देख रहे हैं। अब यहीं पे है कि जब भगवान कृष्ण को खुद किसी का वध करना हुआ, चाहे वो कंस हुए या किसी का, तो उन्होंने इमीडिएट सामने से वार किया और उनका वध किया। यहीं पे जब उन्होंने महाभारत में पांडव और कौरवों की लड़ाई स्टार्ट हुआ, उसके पहले उन्होंने बहुत कोशिश किया कि ये युद्ध ना हो। अगर वो चाहते तो वो रोक भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ये दिखाया कि मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए,
उन्होंने दिखाया कि मैं रोकने का कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो वो नहीं चाहते थे कि दोनों तरफ से किसी का वध हो। अगर वो नहीं चाहते तो किसी का वध नहीं होता। नहीं, वो नहीं चाहते थे, लेकिन जो आप आताताई लोग होते हैं जिनके मानसिक, आज भी देख लीजिए, जिनके मानसिक होता है कि नहीं हमें युद्ध करना ही, हमें लड़ाई झगड़ा करना ही है, तो आज के डेट में हो ही जाता है। कितने भी लोग आते हैं ज्ञान देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, होता है। उन्होंने इस संसार को एक अपना पूरा चरित्र का वर्णन दिखाया है जी। कि कैसे कैसे परिस्थिति में आपके साथ किस किस तरह का राजनीति हो सकता है। यदि आप महाभारत ना होता तो क्या आपको पता चल पाता कि कैसी कैसी राजनीति होती है। देव के लोक में भी कैसे कैसे लोग हैं जो एक दूसरे के प्रति इतनी घृणा रखते हैं। तो वह सब कुछ था। आज के डेट में जो हो रहा है, राजनीति कितनी गिरी स्तर की हो रही है। ऐसे ही उस समय भी ऐसे लोग थे। एक मामा थे, मामा शकुनी, जो अपने ही भांजे का वध कराने पे तुले हुए थे अंदर से। तो उन्होंने हर चीज का वर्णन दिखाया है कि कैसे कैसे हो सकता है वर्णन, और इसीलिए उन्होंने बीच में सेनाओं का पूरी स्थिति रोककर उन्होंने गीता का उपदेश भी दिया है जी। कि आपके साथ क्या क्या हो सकता था, क्या क्या नहीं हो सकता था। वो चाहते तो द्रौपदी का चीरहरण भी ना होता। सही बात है। लेकिन उन्होंने दिखाया कि व्यक्ति जब राज्य की कामना रखता है तो कितने स्तर तक गिर सकता है। तो यह सारी चीजें उन्होंने, कोई भी, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो या भगवान कृष्ण हो, जो भी किसी अपने रूप में जन्म लिए हैं, लीला के लिए लिए हैं, तो वह पूरे विश्व को यही दिखाने की कोशिश किए हैं कि आप जीवन में आपके सामने कैसी कैसी परिस्थिति आ सकती है और आप उससे कैसे निकल सकते हैं। लड़ाई झगड़ा ही एक हल नहीं होता है, शांति भी एक बहुत बड़ा मार्ग होता है। तो जीवन में आपको कभी भी अधीर नहीं होना चाहिए। अगर हमारे ग्रंथ को देखें तो माना गया है कि ग्रंथ में वही चीज़ें दिखाया गया है, वही इंसान मतलब सर्वश्रेष्ठ दिखाया गया है जिसकी विजय हुई है। अगर महाभारत में इन केस पांडवों की हार हो जाती, तो क्या महाभारत को दूसरे एंगल से लिखा गया होता? जिसके साथ स्वयं प्रभु विराजमान है, भगवान विराजमान है, उनका कभी पराजय हो ही नहीं सकता। यदि पराजय आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं हो भी जाता, तो फिर महाभारत का कोई मतलब नहीं था। फिर तो हमेशा सत्य पराजय हो जाता और असत्य विजय हो जाता। नहीं, यहाँ पे देखा गया जैसे अभी वो तो बहुत पुरानी बातें हैं, हमारे ग्रंथों की बात है। अभी के टाइम पे भी देखा गया है जैसे सिकंदर आया, जो किया चाहे वो महान हुआ या जो भी हमें लिखा गया बुक में मिला वही इंसान माना, और बुक में वही लिखा गया है, जो विजयी हुआ, जो जीता वही सिकंदर, कहावत की है। देखिए, तो वही चीजें बुक में लिखी जाती हैं जो एक्चुअल में जिसका विजय होता है अपने अकॉर्डिंग लिखवाता है। देखिए, जो हम आज पढ़ रहे हैं वो बहुत सारी चीजें आज के डेट में, सिकंदर जो जीता वही सिकंदर, अरे सिकंदर तो कितनी बार हार चुका है। जी। जो हमारी सभ्यता है, आज की राजनीति पे बात करते हैं तो जो इससे पहले की सरकारें थी, उन्होंने हमारे विदेशी आक्रांताओं के, विदेशी लोगों के दबाव में देखा जाए तो उन्होंने अपने पूरे धर्मशास्त्र को ही चेंज कर दिया। बताइए, बच्चों को पढ़ाया जाता है अकबर महान था, वो कभी महान हो सकता है? जो आताताई किसी देश पर वहां के लोगों को पूजा पाठ करने की अनुमति ना देता हो, वहां पे अपना आधिपत्य नाजायज जमाता हो, वो कभी महान हो सकता है?
जो छोटे छोटे, आप देख लीजिए, सिख समुदाय के जो छोटे छोटे बालकों की हत्या करवा दिया हो, वो कभी महान हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो हमारे धर्म ग्रंथ को तोड़ मरोड़ के पेश किया हुआ है। जी। लेकिन जब आप पुराने काल में जाएंगे तो आपको सत्यता प्रतीत होगी और सत्य जानकारी आपको मिलेगी। इसलिए हमारे भारतवर्ष हमेशा विजयी था और हमेशा विजयी रहेगा। अखंड भारत की इसीलिए कल्पना करते हैं लोग। अखंड भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, लक्षद्वीप, ऐसे सारे जो देश आज बटे हुए हैं ना, ये सब भारत के ही अंग हैं और जी। अखंड भारत के। या तो आप ये जानिए कि सनातन धर्म को समाप्त करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। आने वाले कुछ दिनों में ऐसे बहुत सारे चीज़ें इंटरनेट पे भी सुनाई देने को मिल रहा है कि अखंड भारत बनाएँगे ये। जो लोग सनातन को मान रहे हैं, उनको अब इतने उग्र तरीके से ऐसी बातें करना किस हद तक सही है? क्योंकि सनातन इन द सेंस कि शांति का प्रतीक। तो ऐसे उग्र तरीके से बात करना किस हद तक सही है? देखिए, सनातन धर्म जो है वो हमेशा शांति का ही प्रतीक रहा हुआ। पूजा पाठ, धर्म कर्म पर विश्वास रखता है। जी। इस ब्रह्मांड में जब सूर्य निकलता है तो वह भी भगवा कलर का ही होता है, केसरिया कलर का। जी। तो आप ये समझ लीजिए कि सनातन धर्म एक युग का उदय कर रहा है। आप जैसे कह रहे हैं कि लोग बात ऐसी करते हैं, आप और संप्रदाय का ले लीजिए। आप ये बताइए, किसी जीव की हत्या कर कर उसको भक्षण करना, खाना, कितना सत्यता है? सनातन में कोई करता है? सनातन में अब यहीं पे दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे बलि की प्रथा है। देखिए, बलि की प्रथा, बलि एक अलग चीज होती है। मैं वो भी बता दूं, धर्मशास्त्र के अनुसार बलि मतलब ये होता है कि देवी या अपने कुल देवी को खुश करना, जी। या आपका कोई मनौती है तो उसको सिद्ध करना। तो उसकी हत्या ही नहीं है बलि। बलि में आप किसी जानवर का या किसी पक्षी का बलि दे रहे हैं तो उसका छोटा सा कोई एक अंग हुँ। थोड़ा सा आप काट के अर्पित कर सकते हैं, ना कि उसकी मृत्यु कर सकते हैं। मृत्यु करने का अधिकार किसी को किसी ने नहीं दिया है। हुँ। मृत्यु करने का अधिकार केवल भगवान यमराज को ही है और सृष्टि पैदा करने का ब्रह्मा जी को। जी। तो हम आप क्यों कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? आप ये बताइए, जिस पुत्र को हम जन्म देते हैं, क्या कभी हम उसका अहित चाहेंगे? नहीं। फिर जिस जानवर को वह जानवर जन्म देती है, उसी के सामने उसकी हत्या हो जाती है। बताइए कैसा कैसा दृश्य लगता है? सनातन धर्म में मैं यही कहूंगा कि यह शांति का प्रतीक होता है और आज नहीं कल जरूर अखंड भारत का निर्माण होगा और अखंड भारत बनेगा भारत। और सनातन धर्म ही ऐसा एक धर्म है जो पूरे विश्व को एक नया रास्ता दिखा सकता है और शांति के रास्ते पर लेकर चल सकता है। बाकी तो संप्रदाय आताताई लोग हैं, उग्र हैं। क्या किसी की हत्या करना धर्म का काम है? नहीं। अधर्म का काम है। चलते रास्ते लोग हत्या कर देते हैं कि क्यों? क्योंकि ये सनातन को मानने वाले हैं। सनातन तो हमेशा, मैं एक बार फिर पुनः आपको कि यही कहता है कि विश्व का कल्याण हो। वो कभी नहीं चाहता। यहाँ तो और संप्रदाय हैं जो अपने अपने लिए करते हैं, केवल मेरा कल्याण हो, ना कि विश्व का कल्याण हो। हुँ। तो सनातन एक ऐसा धर्म है जो इस पूरे विश्व को एक रास्ता और मार्ग दिखा सकता है और जीवन में एक अलग जगा सकता है। कितना भी निराशा व्यक्ति हो, यदि वो सनातन को मानता है और सनातन को पूजता है, हमारे आराध्य राम को मानता है, तो वह किसी भी स्थिति में
कहीं भी उसको खड़ा कर दीजिए, हर स्थिति में लड़ने के लिए वो सक्षम रहता है। अपने धर्मशास्त्र भी कहते हैं, धर्म की रक्षा शास्त्र से होगी तो शस्त्र से भी होगी। जी। क्योंकि यदि आपके पास शस्त्र नहीं है तो आप अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। क्योंकि आज तो इतने आतताई घूम रहे हैं कि आपके बंगले में, आपके घर में कब घुस गए आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है जीवन में। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक कोट भी किया है कि अब विद्यालय में शास्त्र के साथ-साथ शस्त्र की भी शिक्षा दी जाएगी। सनातन धर्म के एक इस टाइम के जो सबसे बड़े प्रतीक हमारे मतलब यूपी में हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। देखिए, आदित्यनाथ जी जो हैं वो मुख्यमंत्री जी, वो उत्तर प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे भारत में बहुत लोकप्रिय हैं। जी। और सनातन धर्म को जिस तरह से वो आगे बढ़ा रहे हैं, उनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। देखिए, हमारे वैदिक काल में जो विद्यालय पद्धति होती थी, वह शस्त्र के साथ शास्त्र की भी पूजा कराती थी और शास्त्र के साथ शस्त्र की भी पूजा कराती थी। जी। क्योंकि भाई प्रभु श्री राम 8 वर्ष 10 वर्ष की आयु में धनुष बाण ऐसे थोड़ी चलाना सीख निपुण हो गए थे। वो तो प्रभु श्री राम थे। लेकिन बहुत ऐसे लोग थे जो वेद पाठशाला में पढ़े हैं, उनको जरूर धर्म के साथ साथ, शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती है और उसके बारे में बताया जाता है कि आप शस्त्र जब ही उठाएंगे जब किसी को सही मार्ग दिखाना हो, या आपके पूजा पाठ में विघ्न डाल रहा हो, या आपके धर्म संकट धर्मशास्त्र को नष्ट कर रहा हो, तभी आप उठाएंगे। अन्यथा कोई भी आप बता दीजिए सनातनी जो राह चलते किसी की हत्या कर रहा हो। यहाँ तो बहुत ऐसे धर्म हैं जो राह चलते कोई वो नहीं होता है, केवल कट्टर होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। यह टोटल गलत है। आने वाले समय में जो सनातन को मानेगा वही भारत पर राज्य करेगा और यह श्रेष्ठ भी है। क्योंकि कितने मुगल आए और चले गए, अब दोबारा नहीं आने वाले हैं। क्योंकि हमारे हिंदू जितने भी हैं वह यदि एक रहते हैं तो कभी भी उनको असुरक्षा महसूस नहीं होगा। वह एक नहीं रहेंगे तो हमेशा उनको अपनी सुरक्षा की चिंता रहेगी। यह शास्त्र भी कहता है और यह आज के जितने भी साधु संत हैं वह भी यही शिक्षा देते हैं। आप कथा सुनने गए, कोई कथा चल रही है, तो उसमें तो आपको सभी के चित्रण के बारे में बताया जाता है। राम कथा चल रही है तो राम के चित्रण के कैसे थे कैसे नहीं थे। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप लेकिन सुनना ही नहीं होता है। आप उस कथा के बारे में सोचिए और वैसा अपना चित्रण धारण करिए, वैसे अपने आप को धारण करिए कि आप कैसे कर सकते हैं, आप लोगों का भला कैसे कर सकते हैं, सनातन को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, उसको अपने कार्य के साथ अपने धर्म के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। यदि आप अपने लिए 12 घंटे दे रहे हैं तो आप सनातन के लिए भी आधे घंटे दीजिए। आप मंदिर जाइए, पूजा पाठ करिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, तभी आपका कुल आगे चल पाएगा और इन विधर्मियों से दूर रहेगा। नहीं, इतने विधर्मी आपके आगे पीछे घूम रहे हैं भेड़िए बनके कि कब आपको लपक लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। माथे पे लोग चंदन लगाते हैं, आप भी लगा रखे हैं। माथे पे चंदन लगाने से क्या बेनिफिट होता है? देखिए, पहली चीज तो माथे पर चंदन तिलक अपने आप लगाना चाहिए। मस्तक किसी दूसरे को स्पर्श करने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहां पर सूर्य चक्र स्थापित होता है। सूर्य चक्र मतलब आपके सोचने की क्षमता। यदि वहां किसी का दूसरे का हाथ पड़ गया तो आप मतलब आपका सूर्य चक्र
आपकी स्मरण शक्ति कमजोर हो रही है। चंदन लगाने का, देखिए, चंदन लगाने का अनेक लाभ हैं। यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो आप चंदन लगा के पूजा करिए, क्यों? उससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। ओके। तिलकम, तिलक यदि आप नहीं लगाए हैं तो आप पूजा करने योग्य नहीं है। तिलक लगाने, चंदन की शुद्ध लेप लगाने से आपके मन को सकारात्मकता आती है, सकारात्मक विचार आएंगे, किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, शीतलता आएगी, मन ठंडा रहेगा, कभी भी सर दर्द नहीं होगा। यह सब अनेक प्रकार के लाभ चंदन लगाने से होते हैं। और चंदन प्रभु को अति प्रिय है, इसलिए चंदन लगाना मतलब कि आपके सूर्य चक्र पर हमेशा प्रभु का वास होता है, जिससे आप बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी सरलता में बदलकर और अपने कार्य को, सकारात्मक कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। अभी इंटरनेट पे दिखाया जाता है, जैसे आपने भी बताया कि चंदन लगाने से मस्तिष्क ठंडा रहता है। तो और जैसे अभी एक चीज़ और दिखाया जाता है कि जैसे ओम का जप करने से अंदर से इंसान शांत होता है। तो क्या सनातन धर्म या हिंदू धर्म में जो ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं, वो साइंटिफिक चीज़ें तो अब प्रूफ हो रहा है, पहले इन चीज़ों को इसीलिए बनाया गया था कि इससे ये बेनिफिट होता है, इसलिए इसको भगवान से जोड़ दो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ करें। क्या ये बात सच है या ये बात सच है कि सच में भगवान प्रसन्न होते हैं? नहीं, दोनों बात सत्य है। यदि आप बिना सूने मस्तक से पूजा करते हैं तो आपके आराध्य खुश नहीं हो सकते, प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि उनको भी तो तिलक ही पहले लगाया जाता है। स्नान कराने के बाद सबसे पहले वस्त्र के बाद तिलक ही लगाया जाता है, ललाट तिलकम। मतलब आपका जो मस्तक होगा, तिलक लगाने से हमेशा आपका जो फेस होगा, ओरा होगा, वो चमकता रहेगा सूर्य की तरह। जी। और हमेशा आप सकारात्मक सोच रखेंगे, किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, सात्विक सोचेंगे, तामसिक नहीं सोचेंगे। जी। दूसरा, इसको अपने धर्मशास्त्र से इसलिए जोड़ दिए गए कि आपका एक प्रतीक भी रहे कि आप तिलक लगाकर निकल रहे हैं तो आपको लोग सनातनी समझेंगे, पूजा पाठ करने वाला समझेंगे, आपसे लोग ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे। तो यह सब अनेक प्रकार की विधाएं होती हैं जो अपने ग्रंथों में लिखा हुआ है, और वह सिद्ध भी होता है। आपने भी बताया कि सनातन धर्म सबको एक होके रहना चाहिए। हमारी सरकार भी सनातन को, अभी के टाइम पे जो सरकार है, सनातन धर्म को बहुत आगे बढ़ाने की बातें करती रहती है। बट यहीं पे राम मंदिर बनवा रही है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें कर रही है जिससे सनातन धर्म आगे बढ़े। बट यहीं पे यूजीसी जैसे नियम को ला करके आपस में ही हिंदुओं को बांटने का कार्य कर रही है। देखिए, जो हमारी राज्य सरकार काम कर रही है, सनातन के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और उस कुर्सी पर यदि कोई संत बैठा है तो ये हम सभी के लिए बहुत गौरवशाली बात है कि वहां पर हमेशा सनातन धर्म की बात होगी, जी। ना कि वेधर्मियों की बात होगी। साथ ही आप जो कह रहे हैं, यह सेंट्रल गवर्नमेंट यदि यूजीसी लाकर हमारे हिंदुओं में द्वेष पैदा हो रहा है और होगा भी, तो यह गलत है। और यदि इस कानून को वापस नहीं लिया गया या इसको समाप्त नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ा गृह युद्ध भी हो सकता है, और यह गृह युद्ध सनातन धर्म के लिए बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए हमारी तो यही सभी से निवेदन है, जितने भी सरकार के लोग बैठे हैं, जिसने भी यह नीच मानसिकता की सोच प्रकट किया है, उसको तत्काल हटाना चाहिए और इस कानून को पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए, और ऐसा संदेश देना चाहिए कि हमारे हिंदू सब एक हैं। हमारे हिंदू
जब तक एक नहीं रहेंगे तब तक सुरक्षित नहीं रहेंगे। और यह यूजीसी कानून इस काल का सबसे घातक कानून सिद्ध हो सकता है, जो सरकार को भी इसका बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है, उनकी सत्ता हिल सकती है। क्योंकि आप यदि हिंदू को बांटने का कार्य कर रहे हैं तो यह बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। यह प्रभु श्री राम के आदर्शों पे मंदिर निर्माण करा लेने से आपको मोक्ष नहीं मिल जाएगा। आपको सनातन की सुरक्षा, और सनातन की सुरक्षा जब ही हो सकती है जब सभी हिंदू एक रहेंगे। इसलिए मेरा कहना यही है कि इस सबसे निकृष्ट कानून को तुरंत समाप्त करना चाहिए और हमारे सनातन में ऐसा एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि सभी सनातन एक है। क्या सरकार सनातन धर्म को थोड़ा-सा आगे बढ़ाने के बाद में अब हिंदुओं को चेक कर रही है गेज डाल-डाल करके कि कितना हम इसको उकसा सकते हैं? उसके बाद में जब एक हद पे जाने के बाद कोर्ट में चला जाता है मामला और यूजीसी जैसे नियम बनाने के बाद में उसको कोर्ट भेज करके साइलेंट कर दिया जाता है, फिर उसको धीरे से लागू कर दिया जाता है। क्योंकि एससी-एसटी एक्ट जब आया था, इसी तरीके से आया था। पहले वो लागू किया गया, देन उसके बाद में उसको खत्म किया गया, देन उसको साइलेंटली लागू कर दिया गया। क्या यूजीसी को भी इसी तरीके से अगर सरकार थोप देती है, तो किस हद तक ये ऐसा करती है तो हमारे जितने भी सनातन हुँ, हैं और जो सनातन धर्म को मानते हैं हुँ, या सवर्ण हैं, देखिए, यदि एक ब्राह्मण एक गांव में अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान नहीं देगा, अच्छी पूजा पाठ नहीं करेगा तो उस गांव का सर्वनाश हो सकता है। जी, ऐसे ही यह कानून है। इस कानून यदि निरस्त नहीं हुआ तो इस सरकार का सर्वनाश कर सकती है। कितना बड़ी सनातन धर्म की बात करें, बात करने से नहीं होता है। आप हमारे हिंदुओं को हमसे बांट रहे हैं, तोड़ मरोड़ रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो यह सत्यता नहीं हो सकती। यह सनातन के लिए आप कार्य नहीं कर रहे हैं, ये आप उन आताताइयों के लिए कार्य कर रहे हैं जो आपसे आपको कभी पसंद नहीं करते हैं, आपको कभी उस कुर्सी पे देखना नहीं चाहते, उनके लिए बात कर रहे हैं। ये वोट बैंक का ही तो राजनीति है। वही जो तो चाहता राजनीति शुरू से चल रहा है। हुँ। ये सब वोट बैंक का राजनीति है और सनातन धर्म अपना कार्य करेगा। हम सभी सनातनी, हम सभी जाति संप्रदाय को यही मानना चाहिए कि हम लोग एक हैं और ऊंच नीच का भेदभाव कभी नहीं होना चाहिए और ना कभी भी किसी जाति धर्म का बंधन होना चाहिए। देखिए महाराज जी, सरकार तो अब पहले से जब आप 2014 में सरकार बनी थी, तब से अभी तक अगर आप देखेंगे, तो वो तो बहुत दूर की बात है। अभी हाल ही में, कल के डेट में, अवमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के ऊपर एफआईआर हुआ। जो हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, उनके ऊपर 2-2 एफआईआर हुआ, आज के टाइम पे। और कुछ टाइम पहले अभी कुंभ के बाद जो ये कुंभ था, मेला लगा था, उसमें उन्होंने उनको स्नान करते टाइम रोका गया, चोटी पकड़ के खींचा गया। ऐसे बहुत सारी घटनाएँ हुई। तो क्या अब सरकार उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है कि अब मुझे थोड़ा-सा सनातन को आगे बढ़ाना चाहिए? क्या इन चीज़ों को अब सरकार भूल रही है धीरे-धीरे? देखिए, आप जिस शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, पहली चीज तो वो शंकराचार्य पूरी तरह से है नहीं, क्योंकि उनका मामला जो है ज्योतिष पीठाधीश्वर के जो पीठाधीश्वर का मामला है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जी। दूसरा, स्नान करने के लिए प्रशासन हो उसकी तो जांच होनी चाहिए। हुँ, यदि किसी ने, चाहे साधु संत ने गलत किया है तो उनको उसका दंड मिले, हुँ। यदि प्रशासन ने गलत किया है तो उनका दंड उसको मिले। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि एक संत को सनातन को सर्वोपरि रखना चाहिए, ना कि किसी पार्टी को डिफेंड करना चाहिए। और जो आप बात एफआईआर की कर रहे हैं, यदि कुछ गलत नहीं हुआ है तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है, जांच होने दीजिए। और उसमें तो कोर्ट अपना निर्णय लेती है और कोर्ट तो सर्वोपरि होती है। उस सब का हम सभी मानते हैं और सम्मान करते हैं। इस भारत देश में कानून का सबसे बड़ा स्थान है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि जो
शंकराचार्य कह रहे हैं वह भी सत्य हो सकता है, जो सरकार कह रही है वह भी सत्य हो सकता है। इसलिए शंकराचार्य ने जो स्नान, देखिए उस दिन मौनी अमावस्या था। जी। मौनी अमावस्या को कुंभ के बाद, कुंभ के पहले भी माघ मेला लगते थे, लेकिन कभी इतनी भीड़ नहीं हुई। इस बार 3.5-4 करोड़ की जनता आई। जनता श्रद्धालु वहां पे थे। हम्म। शाही स्नान का जो प्रोटोकॉल होता है वो केवल कुंभ में होता है। जी। किसी माघ मेले में शाही स्नान का प्रोटोकॉल नहीं होता है। तो हम आपसे यही कहेंगे, उनको तामझाम लेने जाने की क्या जरूरत थी। और कुछ संत ऐसे कह रहे हैं कि लोग गाड़ी घोड़ा से जा रहे थे, तो आप दूसरे घाट पे जाइए ना। जिस संगम नोज पर 2 से 2.5 करोड़ भीड़ वहीं पे एकत्रित है, यदि आप अपने आप को संत कहते हैं और संत हैं, तो आपकी एक गलती से कई हजारों लोगों की जान जा सकती थी। इसलिए मैं यही मानूंगा, जो मुझे समझ में आ रहा है, कि जो प्रशासन उस समय किया अच्छा किया, लेकिन जो बटुकों की चोटी पकड़कर घसीटना, यह सब प्रशासन का गलत धारणा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज जरूर इस पर कड़ा एक्शन लेंगे। उनकी और तरफ से जो बयान आया था उसमें तो यही था कि मैं बहुत साइलेंटली के तरीके से जा रहा था स्नान के लिए और हमें बीच में ही रोक दिया गया। देखिए, मैं भी उस दिन का वीडियो देखा हूं, आप भी एक बार देख लीजिएगा। उस दिन ये पालकी पे जा रहे थे। जी। माघ मेले के पूर्णिमा में कोई औचित्य नहीं है, यदि कुंभ नहीं लगा है, कि आप पालकी से जा सकते हैं। इनको आराम से जाना चाहिए था, या कुछ देर रुक जाना चाहिए था, जी। उसके बाद चले जाते। यदि आपको स्नान ही करना था तो भोर में चले जाते। लेकिन इन्होंने वही वक्त चुना। अब यह भी जांच का विषय बन सकता है कि कहीं कोई दूसरी पार्टी के साथ इनका साठगांठ तो नहीं था, कि हत्या हो जाती, सरकार बदनाम हो जाती। उसके जस्ट बाद उन्होंने अखिलेश यादव से ऑन कॉल बात किया था, वो भी मीडिया के सामने। अरे इन्हीं अखिलेश यादव जी ने ही काशी में इन पर अनेकों डंडे बरसवाए थे। माफी भी मांगा था उसके बाद जाके। माफी मांगना अलग बात है, आप सर कलम कर दो फिर माफी मांग लो, यह नहीं होता है। आप यदि ऐसा कर रहे हैं तो यह गलत है। मुलायम सिंह के ऊपर जो सबसे बड़ा वो है कार्यसेवकों पे गोली चलाना राम मंदिर बनते टाइम, वो भी उन्होंने किया था। तो वो तो एक बार है, मतलब उनके साथ छवि के साथ जुड़ गया है। बट इसके लिए तो उन्होंने एक बार मतलब पब्लिकली माफी मांगा था तुषारानंद जी महाराज जी से। देखिए, माफी मांगने से कोई माफ नहीं हो जाता। आप कितने हजार कार्यसेवकों की हत्या करा के, सरयू नदी में आपने कुछ जिंदे कार्यसेवकों को हत्या करा के उन्होंने जल में प्रवाहित कर दिया, उनकी हत्या जल में हुई। कुछ पे तो गोली चलवाया। क्या आप एक संप्रदाय के लिए बने हैं? आप हिंदू नहीं हैं। आप यादव कुल, श्रेष्ठ कुल में जन्म लिए हैं, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। तो आप अपने आप को सनातन में क्यों नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं? आप क्यों एक कट्टरपंथियों के साथ जुड़े हुए हैं? आप, इतना भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, आप एक बार दर्शन करने गए क्या? आपको जाना चाहिए। आपको उस मंदिर में जाकर साधना करनी चाहिए, और अपने जितने भी पाप किए हैं उसको समाप्त करना चाहिए। उसके लिए क्षमा याचना करना चाहिए प्रभु श्री राम से, ना कि किसी साधु संत से। साधु संत सर्वोपरि होते हैं, लेकिन वह इस कलयुग में बैठे हैं। लेकिन प्रभु श्री राम हमारे आराध्य देव, सारे कुलों को समाहित करने वाले हैं। इसलिए यदि उनको क्षमा मांगना ही है तो उनको राम मंदिर जाना चाहिए। आपने कहा अखिलेश यादव जी नहीं गए राम मंदिर, बट हमारे शंकराचार्य भी तो राम मंदिर नहीं गए दर्शन करने। तो शंकराचार्य ने तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को ही गलत सिद्ध कर दिया। आप कैसे धर्म के शंकराचार्य हो सकते हैं, जो आप एक मंदिर निर्माण हो रहा है 500 वर्ष तपस्या के बाद हो रहा है, आप उसको कह रहे हो कि सही नहीं है? यानी कि आप आताताइयों का सरप्रस्त हो। आप एक ऐसे समुदाय से, आपके अंदर जो मानसिकता है ऐसे समुदाय की है
कि उनको खुश करने में या वहां से आपको फंडिंग मिल रही होगी उसकी चिंता आप करते हो, ना कि आप धर्म सनातन की चिंता करते हो। बट इसमें उनका ट्वीट आया था कि राम मंदिर पूर्ण नहीं था, इस वजह से हम दर्शन के लिए नहीं गए। जब राम मंदिर पूरी तरीके से पूर्ण हो जाएगा देन उसके बाद हम दर्शन के लिए तो जाएंगे। राम मंदिर तो अब पूर्ण हो चुका है, अब तो आना चाहिए। जी। कभी देखा कि वो आ रहे हैं? और अब तो हमारे कुछ अयोध्या के संत हैं, उनका विरोध करेंगे जब तक कि वो, उन्होंने तो योगी को मुगल बाबर का संतान कह दिया। जी। क्या एक धर्मयोगी जो बैठा हुआ है वह कभी नाथ संप्रदाय के उस पर बैठा हुआ है, क्या वह कभी अहित कर सकता है? उसी के प्रयास से आज इतना दिव्य भव्य राम मंदिर बन गया है। नहीं, कोर्ट कितना भी आदेश देती है, कार्य वैसे का वैसे रहता है। लेकिन हमारे माननीय योगी जी के नेतृत्व में ही ऐसा है कि जो उन्होंने अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, वहां पर भी भव्य जन्मस्थली बनेगी, भव्य मंदिर बनेगा, और जिसका हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि जो इस नेक कार्य को, सनातन को ऊपर उठते हुए देख पा रहे हैं। अयोध्या को तो पूरी तरीके से डेवलप किया गया, नो डाउट अयोध्या बहुत डेवलप किया पिछले कुछ वर्षों में। बट अयोध्या में जब ये कोर्ट का फैसला हुआ उस टाइम पे मंदिर के साथ साथ मस्जिद का भी जगह अलॉट हुआ था। अभी मस्जिद वहां पे बनना चाहिए। देखिए, हमारा सनातन धर्म किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता है और ना किसी धर्म का अहित चाहता है। बस हमारे सनातन धर्म में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न मत करिए। भाई, उनको कोर्ट ने मस्जिद का जगह दिया, जहां है वहां जाके बनाएं। जो हमारी प्रभु श्री राम की जन्मस्थली थी, वहां हमारा भव्य और दिव्य मंदिर बन गया है, जिसका हम लोग कृपा पात्र बन रहे हैं। और भगवान को इस बड़े महल में हम लोगों को, सोचिए कितनी अपार पीड़ा, आपको कितनी अपार पीड़ा रही होगी कि हम लोग महल में, घरों में रह रहे हैं और प्रभु श्री राम हमारे टेंट में रहते थे। अब यदि ऐसे पर कोई शंकराचार्य या कोई धर्माचार्य यह कहे कि यह तो गलत है, यह तो नियम सिद्धांत से नहीं बन रहा है, मैं नहीं मानता। हम लोगों के लिए अपार हर्ष की बात है कि 500 वर्ष बाद प्रभु श्री राम अपने राज्य महल में विराजमान हो रहे हैं, जो पूरे सनातन का महल हो सकता है। उसमें हमें तनिक भी संशय नहीं होना चाहिए कि यह कार्य गलत हो रहा है। सनातन मतलब शांति धर्म का प्रतीक, जी ये बात सच है। जी परंतु 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा देना, इस तरीके का एक पूरा अग्रेशन माहौल क्रिएट करना राम मंदिर के लिए, हमारे भगवान इसको किस रूप में देखते होंगे? जबकि वो खुद शांति के प्रतीक पे उन्होंने अपना पूरा एक जीवन काल निकाल दिया, शांति के धर्म को स्थापित करते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूरी छवि को पूरी तरीके से स्थापित करते-करते। देखिए, मैं आपसे यही कहूंगा कि बाबरी मस्जिद नहीं कहिए आप उसको, उसको राम मंदिर कहिए। वो आदिकाल में राम मंदिर था। राम मंदिर की जगह बाबर आकर वहां मस्जिद का निर्माण कराया था, इसलिए उसको कभी भी मस्जिद हम नहीं कह सकते। वह हमेशा राम मंदिर था। आप ज्ञानवापी ले लीजिए, वहां भी तो आज शिवलिंग स्थापित है, मस्जिद कैसे हो सकता है? आप श्री कृष्ण जन्मस्थली ले लीजिए। आप ये बताइए, जहां जहां हमारा सनातन धर्म है, क्या वहां वहां मस्जिद हो सकती है? आप अपना करिए ना अलग ले जाकर। मैं तो आपके धर्म में आड़े नहीं आ रहा हूं, आपकी किसी मस्जिद को मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, जहां जहां हमारी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, उसके ऊपर मस्जिद बनाया गया है, उससे मुझे पूर्ण विरोध है। और जब तक हम सनातनियों का चलेगा, तब तक हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और वहां मंदिर स्थापित करने की कामना करेंगे। बाबा बागेश्वर धाम में स्टेज पे धर्म परिवर्तन कराया गया। कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को धर्म परिवर्तित करके हिंदू में लाया गया। अगर किसी अदर कास्ट में ये हो रहा है
तो वो गलत है। बट अगर हिंदू कास्ट में ऐसा किया जा रहा है तो किस हद तक सही है? देखिए, हम आपको इतना कहेंगे, अदर का अदर अदर कास्ट की चीज़ कर रहा है तो धर्म परिवर्तन जो हमारे सनातन धर्म में लोग करते हैं तो उसको कहा जाता है गृह वापसी। गृह वापसी नहीं है। देखिए, जो मैं आपको बता दूँ कि जो अदर कास्ट कर रहा है, अदर संप्रदाय कर रहा है, पंथ कर रहा है, वह ज़बरदस्ती कर रहा है, लालच दे के कर रहा है। हमारा सनातन जो कर रहा है, वो स्वेच्छा से कर रहा है। आपको यदि दूसरे धर्म में घुटन महसूस हो रही है, आप सनातन धर्म में आइए, आपको शांति का प्रतीत होगा। आप पहले हिंदू थे तो अपने घर में वापसी कर रहे हैं। आप बताइए, मुस्लिम कोई था क्या भारत में? अब ये तो डिबेट का विषय है। तो इसीलिए ना, मुस्लिम भारत में नहीं था, यह ज़बरदस्ती बनाए गए। यह हिंदू देश है, इसका नाम ही हिंदुस्तान है। इसलिए अखंड भारत की कल्पना जो हम लोगों की है, वह जल्द साकार होगी और जितने सनातनी हैं, सब यदि प्रयास करेंगे तो बहुत जल्द हम लोगों को सफलता प्राप्त होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। आज हमने बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन किया। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। हमने कुछ धर्म के बारे में भी बात किया, गुरुजी ने कुछ पॉलिटिक्स के बारे में भी डिस्कशन किया, हमने यूजीसी जैसे मुद्दे को भी इस पॉडकास्ट में कवर किया। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी।